खेती को बंजर होने से बचाया, जैविक निरीक्षक की प्रेरणा और किसान के धैर्य ने एमपी के किसान ने की जैविक खेती की दिशा में नई क्रांति की शुरुआत। जैविक खेती के शुरुआती 2 साल में उत्पादन थोड़ा कम, 3 साल बाद उत्पादन और क्वालिटी दोनों में है दम। 3 साल की मेहनत में 55 बीघा जमीन को बंजर होने से बचाया। एमपी किसान ने खरपतवार कीटनाशक के नाम पर हर साल होने वाले खर्चे को बचाने के साथ ही सैकड़ों बीमारियों से पाया छुटकारा। मंदसौर के किसान की मेहनत ने जड़ा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा। जैविक खेती से जुड़े किसानों के आगे अमेरिका भी टेकेगा घुटने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर कृषि उत्पादन, रासायनिक कीटनाशक और दूध डेयरी व्यापार को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक किसान ने जैविक खेती कर ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। यदि भारत सरकार जैविक काश्तकारों के लिए आगे आई तो अमेरिका को भी टेकने पड़ सकते हैं जैविक काश्तकारों के आगे घुटने। दोस्तों नमस्कार, आज आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे धैर्यवान किसान से जिन्होंने जैविक उप निरीक्षक श्री यशपाल जी पोरवाल की प्रेरणा से खेती को बंजर होने से बचाते हुए सैकड़ों बीमारियों से छुटकारा पाकर खरपतवार कीटनाशक के नाम पर हर साल खर्च होने वाले लाखों रुपए बचाकर जैविक खेती की दिशा में भागीरथी प्रयास साबित कर दिए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की गरोड़ तहसील के बोलिया निवासी श्री मदन लाल जी पाटीदार बताते हैं कि कुल 55 बीघा भूमि उनके पास है। पहले हर साल रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि पर लगभग 3 से 5 लाख खर्च होता था, जो जैविक खेती की शुरुआत के बाद सालाना 3 से 5 लाख तक की बचत शुरू होने लगी। शुरुआती 2 वर्ष तक उत्पादन जरूर कम हुआ, परंतु उपज की गुणवत्ता देखने लायक होती है। देखते ही देखते 3 साल बाद उत्पादन भी बढ़ने लगा। बोलिया में होने वाली जैविक पद्धति की खेती को देखने समझने के लिए जब अटल सत्य की टीम किसान श्री मदन लाल जी पाटीदार के खेत पहुंची तो वहां की मिट्टी में अलग ही खुशबू थी। पड़ोसी खेतों में खड़ी फसलों की तुलना में श्री पाटीदार के खेतों में खड़ी संपूर्ण जहर मुक्त फसलें ऐसे लहलहा रही थी मानो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत यहीं से हो रही हो। भारत के किसानों को जैविक खेती की दिशा में नई क्रांति लाने के लिए एमपी के जागरूक किसान श्री पाटीदार से प्रेरणा लेकर धरती को जहरीले रासायनिक खरपतवार कीटनाशक के प्रकोप से बचाने के लिए कुछ नफा नुकसान सहन करके धरती को बंजर होने से बचाने के लिए जैविक पद्धति से खेती के लिए भागीरथी प्रयास करना होंगे, ताकि समय रहते खेती को बंजर होने से बचाया जा सके। खेती को बचाने की दिशा में काम करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार को भी चाहिए कि अब समय रहते रोज खाओ अंडे दूध अभियान की तर्ज पर जैविक खेती से तैयार की जाने वाली उपज का समर्थन मूल्य तय करने के साथ ही तहसील या जिला स्तर पर अलग से खरीदी केंद्र बनाकर अन्य किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने के साथ साथ जैविक कंपनियों को फार्मर और फार्मर को जैविक कंपनियां उपलब्ध करवाई जाए, ताकि जैविक नवाचार हो और भारत की भूमि को बंजर होने से बचाने के साथ साथ खरपतवार कीटनाशक का प्रकोप झेल रहे पशु पक्षियों सहित किसान मित्रों और जनमानस को अच्छा वातावरण मिल सके। देखिए मंदसौर से अटल सत्य के लिए प्रकाश शर्मा के साथ शैलेन सोनी की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों अपन ने ये देखा है कि किसान जैविक के लिए आकर्षित भी हो, करना भी चाह रहा है, क्योंकि खर्चा इतना बढ़ता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 0 टेक पे कम लागत पे फसल का अच्छा उत्पादन हो। किसान आकर्षक भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो किसान को कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट भारत सरकार को ये चाहिए कि इसका कोई प्लेटफॉर्म तैयार करे या किसानों से इनको अच्छी रेट मॉल वाले इनसे कांटेक्ट नंबर दे। हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, हम किसको बेचने जाएं, हमारे वहाँ जाने पर हमको कोई पूछता भी नहीं है, हमारी पहचान भी नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अपन आपसे चर्चा करने के बाद ये महसूस करते हैं कि यार की गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फेल्यूरेसी है कि जहाँ जैविक के ऊपर करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है, विज्ञापन करती है, लोगों को मोटिवेशन देती है, कैंप लगाती है, कई अधिकारी धरातल पे अपन रिजल्ट देखते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति किसान मेहनत करने के बाद जो 3 साल से नुकसान खा के जो प्रोडक्शन लेता है, उस प्रोडक्शन उस उत्पादित हुए फसल को उचित कीमत उसको नहीं मिलता। मेरा समय है उसमें 2 साल इतनी फसल में कम हुई कि हम जो है उसकी लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाए हैं।
तीसरे साल से थोड़ा बढ़ना चालू हुआ और उनका कहने का था कि आप रुको 3 साल बाद आपकी जो जैविक फसल अच्छे दामों में बिकेगी, आपको घर लेने आएंगे, आपको ढूंढेंगे मीडिया वाले या इंडिया मार्ट वाले या सब। पर वो जो है शुरू में अपने को दिक्कत ये रही कि अपना खाली प्रोडक्शन कम हुआ और मेहनत थोड़ी ज़्यादा और जमीन की जो है आकर्षण सुंदरता के माध्यम से अन्य जो किसान कृषि रासायनिक दवाइयों के भरोसे खेती कर रहे हैं, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? मेरा तो यह कहना है कि दो साल के लिए अपन थोड़ा सा नुकसान भुगत लेंगे। बाकी आज के ज़माने में जो 3 बार इल्ली की दवाई का स्प्रे कर रहे हैं और मैंने एक भी बार एक इल्ली का 10 पैसे का भी स्प्रे नहीं किया, ना जैविक किया ना रासायनिक किया और ना कोई खाद बीज डाला इसमें। और आज मेरी फसल बिना इल्ली के कंप्लीट है, पत्ते कोई खाए हुए नहीं है। आप मीडिया वाले पधारे हैं, आप भी देख सकते हैं इस चीज़ का और पड़ोस वाले खेत का भी दिखा देता हूँ मैं इनको कि ये जो इनके पास कितनी दवाई छिटक दी इनने और जो खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है इससे पैसे में तो गाय गौशाला को अपन प्रोवाइड करेंगे, गौशाला से गोबर लाएंगे, इतने पैसे उनको दो तो गौ पालन भी होगा और गायें भी बचेगी और हम भी बचेंगे। एक और लास्ट, जब आपने इसकी शुरुआत की तब शुरुआती दौर में उससे पहले जो आपकी दवाई का खर्चा होता था वो एक अनुमानित आंकड़ा आपके पास 11 हेक्टेयर में आप अभी कर रहे हो, सुना आपका 50 से अधिक लाख, एक टोटल छोटा मोटा आंकड़ा, आप कितने रुपए की दवाई का उपयोग करते हैं? साल में 2.5 से 3 लाख रुपए की दवाई डाल देते थे। वर्तमान समय में अपन खाद कितना लेते हैं? अभी हर साल भी नहीं डालना पड़ता, इसमें इस साल लिया मैंने कोटा गौशाला से 3 लाख का खाद लिया देशी। अब ये कितने साल चलेगा? ये 3 साल तक आराम से फसल को ग्रो करेगा और आपको कोई दवाई छिड़कने की जरूरत कोई नहीं? दवाई नहीं छिड़कनी। और एक सवाल और मेरा ये था यूरिया को लेके और ये कृषि दवाइयों के कारण जमीनें बंजर होती जा रही है। तो वो मिट्टी में हमारे यहाँ की मिट्टी आप देखोगे तो आपको ट्रैक्टर चलता है ना, दूसरे की मिट्टी में वो बड़े बड़े डक्कल निकलते हैं। मेरे यहाँ की मिट्टी ऐसी सॉफ्ट चलती है, ट्रैक्टर में से कोई रोटावेटर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बुरबुरी मिट्टी हो जाती है। तो ये हम अभी मंदसौर जिले में है, जो कि मंदसौर से 125 किलोमीटर है और गरोड़ से 19 किलोमीटर बोलिया गांव है। वहां के किसान है मदन लाल जी पाटीदार, पिछले 5 सालों से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने के लिए। इन्होंने पूरा विजिट करवाया है, इसमें हमने देखा यहाँ मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, अन्य भी और कई साग सब्जियां हैं, जैसे वो जैविक खेती की पद्धति से ही कर रहे हैं। और आपने पिछले 5 साल पहले शुरुआत करी थी, तब शुरुआती दौर में आपको उत्पादन कम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आपने बताया है कि अब 2-3 साल बाद लगातार उत्पादन भी बढ़ा है, दवाई का खर्च भी कम पड़ा है और इनके खेत की फसल है उससे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की दवाई का उपयोग नहीं है। आज तक 10 पैसे की भी कोई मार्केट से दवाई नहीं डाली है। और जो पहले मैं काढ़ा बनाता था वो इस साल तो काढ़ा भी नहीं डाला है मैंने। मेरी फसल जो खड़ी है ये मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, प्याज, उड़द, मूंग जो भी लगे मेरे सब में किसी में 10 रुपए की भी कोई खर्चा नहीं। कीटनाशक दवाई डालने से उनकी फसलें जल के बर्बाद हो गई, जैसे ये सोयाबीन मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब ये किसान के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं पूरे देश के किसानों से कहता हूँ, आप मेरे पास शिकायत करें, पूरी जांच होगी और संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कंपनी किसानों को मुआवजा दे, यह हमारा धर्म है। ऐसे किसानों से भी अपील करता हूं, मैं कभी नंबर जारी करूंगा, उस नंबर पर खबर करें। पूरे देश में अभियान चलेगा नकली दवाई के खिलाफ, नकली खाद के खिलाफ और इस तरह की दवाई जिनने फसलों को नुकसान पहुंचाया, उपयुक्त कार्रवाई होगी और नया कानून भी अब हम बनाएंगे। ये हमारी किसी कंपनी से दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई धोखा कर रही है और ऐसी चीज दे रही है जो किसानों को बर्बाद कर दे, तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और किसानों के साथ एनडीए की, मोदी जी की, हमारी सरकार लगातार खड़ी है।
दोस्तों, जैविक खेती के बारे में विस्तृत चर्चा हेतु हम आज आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से करीब 125 किलोमीटर दूर गरोट तहसील के गांव बोलिया, जहां आपको वरिष्ठ पत्रकार श्री शैलेंद्र सोनी द्वारा जैविक किसान श्री मदन लाल जी पैडदार से मिलवाते हैं, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष से जैविक खेती में लगातार प्रयास किया है और आज मध्य प्रदेश के एक मॉडल के रूप में जैविक किसान बने हैं। जानते हैं उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बोलिया गांव राजस्थान की सीमा से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रकृति से जुड़ा एक ऐसा गांव है जहां किसान जैविक खेती में सरकार से 2 कदम आगे होकर प्रदेश और देश में नाम रोशन कर रहे हैं। मंदसौर से 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव बोलिया में है, जो कि गरोट से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पिछले 5 सालों से एक किसान ऐसे भी है जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे मन और लगन से जैविक खेती कर रहे हैं। हम इनसे मिलवाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब मदन पाटीदार, पाटीदार समाज से हूँ और मेरा मेन खेती का ही बिजनेस है। आपके बारे में अभी पिछले महीने 1.5 महीने में ये जानकारी मिली है कि आप जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और पिछले 5 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। वर्तमान समय में कृषि दवाइयों और अन्य खाद के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही है, उसके दुष्परिणाम हिंदुस्तान की पब्लिक भुगत रही है। आपने जो जैविक खेती की शुरुआत करी, इस शुरुआती दौर में आपको किस किस प्रकार की दवाइयों का छिड़काव आपने बंद करा, इसके क्या फायदे हुए और क्या नुकसान है, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी सर, शुरू में अपन जो है वो भोपाल वाले जो MP सोका वाले, उनने मार्गदर्शन किया, हमें प्रेरित किया। हमने उनका जो मार्गदर्शन के हिसाब से